आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उनका नाम डिजिटल दुनिया में मतलब छाया हुआ है। मिस्टर बीस्ट, जिमी डोनाल्डसन। हाँ बिल्कुल। और सब्सक्राइबर देखो, मुख्य चैनल पर ही 260 मिलियन से ज्यादा। ये सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है। सही कहा, वो एक पूरी घटना बन चुके हैं। तो आज हम हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर मिस्टर बीस्ट की दुनिया को थोड़ा और समझेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे समझने की कि वो असल में कौन है, उनका कंटेंट क्यों इतना चलता है, उनके बिजनेस, समाज पर असर और हाँ जो विवाद हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मिस्टर बीस्ट है कौन? जिमी डोनाल्डसन, 1998 में जन्म। और 2012 से यूट्यूब पर एक्टिव है। हाँ, और आज वो यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब कई सारे रोल निभा रहे हैं। और वो 260 मिलियन वाली बात तो कमाल ही है। बिल्कुल, और ये सब बना है उनके कंटेंट स्टाइल से। वो सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, वो जैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हाँ, वो चरम चुनौतियां और स्टंट्स, 100 दिन तक एक घेरे में रहना, या फिर वो रेगिस्तान में या किसी आइलैंड पर जिंदा रहने वाले चैलेंज। इनमें ड्रामा खूब होता है और इनाम भी बड़ा होता है। पर सिर्फ स्टंट्स नहीं है ना, वो जो दान पुण्य वाला पहलू है वो बहुत बड़ा है। और दिलचस्प ये है कि वो अलग से नहीं है, वो उनके कंटेंट का ही हिस्सा है। मतलब लाखों डॉलर देना, घर, कारें। हाँ, वो सब वीडियो में ही होता है। इसने कहीं ना कहीं मनोरंजन और वो समाज सेवा के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली कर दी है। बिल्कुल, उन्होंने तो मुफ्त फूड बैंक तक खुले हैं। अच्छा, और फिर वो बड़े वाले प्रोडक्शन इवेंट्स जैसे वो स्क्विड गेम का रिक्रिएशन। अरे हाँ, $4,56,000 का इनाम था उसमें। या फिर वो पूरा आइलैंड दे देना, चॉकलेट फैक्ट्री। ये तो मतलब किसी बड़े रियलिटी शो जैसा स्केल है। वही तो, इन वीडियोस का प्रोडक्शन लेवल उसने यूट्यूब के लिए एक नया ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया लगता है। सही बात है। और इसी कामयाबी के साथ उन्होंने बिजनेस में भी हाथ आजमाया। फीस्टेबल नाम का उनका चॉकलेट और स्नैक ब्रांड है। हाँ, वो अक्सर उनके वीडियोस में दिखता है, स्वीप स्टेक्स वगैरह के साथ। बिल्कुल। और फिर वो मिस्टर बीस्ट बर्गर, वो वर्चुअल रेस्टोरेंट चेन। हाँ, वो तो काफी वायरल हुआ था शुरू में, मतलब बिना दुकान के सिर्फ डिलीवरी। हाँ, वायरल तो हुआ, पर फिर उसकी क्वालिटी पर सवाल उठे। और 2024 में तो उस पर लीगल एक्शन भी हुआ। ओहो, तो मतलब ऑनलाइन शोहरत को असल दुनिया के प्रोडक्ट में बदलना आसान नहीं। बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ उनका वो बीस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल है, उसकी 100% कमाई चैरिटी में जाती है। हजारों परिवारों को खाना, अफ्रीका में कुएं, वो सब। तो जाहिर है सबका असर तो बहुत बड़ा है। क्या ये कह सकते हैं कि उन्होंने यूट्यूब पर सक्सेस का मतलब ही बदल दिया, जैसे ज्यादा रिस्क, बड़ा इनाम और वो उदारता दिखाना? हाँ, काफी हद तक। उन्होंने वीडियो क्वालिटी हो, थंबनेल डिजाइन हो, एडिटिंग की स्पीड हो, इन सब में एक नया बेंचमार्क सेट किया है। और कई नए क्रिएटर्स को शायद प्रेरणा भी मिली होगी, बड़े आइडिया सोचने की, दान करने की। बिल्कुल, कहानी कहने के नए तरीके। इसीलिए उनका नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 या टाइम 100 जैसी लिस्ट में आना वो सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन इतनी सारी अच्छी बातों के साथ कुछ आलोचनाएं भी तो होंगी, कुछ मुश्किल सवाल। हाँ, बिल्कुल होती हैं, और उनको भी देखना जरूरी है। एक बड़ी आलोचना तो उनके कंटेंट की नैतिकता को लेकर है कि क्या ये सच में परोपकार है या फिर सेल्फ प्रमोशन। और कुछ पुराने कर्मचारियों ने वर्क कल्चर पर भी सवाल उठाए थे, बहुत ज्यादा प्रेशर वाला माहौल। हाँ, ऐसी बातें भी सामने आई हैं। और जैसा आपने कहा, वो फीस्टेबल और बर्गर वाले मुद्दे, क्वालिटी को लेकर 2024 में कानूनी पचड़े भी हुए। सही। और एक गहरा सवाल ये भी है कि क्या ये मॉडल, जहां अक्सर पैसों की जरूरत वाले लोगों को बड़े इनाम के लिए अजीब या मुश्किल काम दिए जाते हैं, क्या वो नैतिक रूप से ठीक है? हाँ, कुछ लोग उसे गरीबों का गेम शो जैसा भी कहते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो तस्वीर काफी मिली-जुली सी है। एक तरफ वो गजब की उदारता है, इनोवेशन है। हाँ, और मनोरंजन के जरिए अच्छे काम करने की कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ वो चैरिटी और एंटरटेनमेंट के बीच की धुंधली लाइन, पर्दे के पीछे वो कथित बर्नआउट कल्चर, और कंटेंट का बहुत ज्यादा पैसे और इनामों पर टिके होना, ये वो सवालें जो उठते हैं। तो मिस्टर बीस्ट सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक फिनोमेना है। यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट, डिजिटल पायनियर, सब कुछ। हाँ, उनका असर बहुत बड़ा है और ज्यादातर सकारात्मक भी माना जाता है, पर आलोचनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी कहानी कॉम्प्लेक्स है, इसमें जबरदस्त सफलता है तो कुछ मुश्किल सवाल भी हैं। ये दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में शोहरत, पैसा और अच्छे काम, ये सब कैसे आपस में उलझे हुए हैं। सही बात है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमारे स्रोतों से भी जुड़ता है
ये जो कंटेंट की दुनिया में हम देख रहे हैं, मनोरंजन, बिजनेस और समाज सेवा का ये बढ़ता हुआ संगम, क्या यही कंटेंट क्रिएशन का भविष्य है? क्या ये लाइनें और भी धुंधली होती जाएंगी? सोचने वाली बात है।